जय श्री सीताराम, जय माता दी, जय जय श्री राधे कृष्णा। आज 21 मार्च 2023 को हिंदू नववर्ष जो वर्तमान में आज रात 12 बजे तक है, 21 मार्च 2023 को रात्रि 12 बजे तक है, उसकी विदाई और रात्रि 12 बजे के बाद यानी 22 मार्च को हिंदू नववर्ष संवत्सर 2080 के आगमन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत इस अपने हिंदू नववर्ष सनातनी नववर्ष संवत्सर 2080 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपको बहुत ही ये मंगलमय हो, अपार खुशियां लेकर आए। और इसमें अभी मैंने कुछ ये पंक्तियां जो लिखी हैं, उसको छोटी सी एक कविता लिखी है, 4 पंक्तियां, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 2080 संवत्सर 22 मार्च को है आई, मैया की कृपा पाने को संग में नवरात्रि भी लाई। देखिए, जो हमारा असली, हम उसको भी नकली नहीं कहेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश नववर्ष है, जो अंग्रेज हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म से ही निकले हैं। वो भी कितनी पीढ़ी पहले उनके पूर्वज सनातनी थे, वो भी सनातन से निकले हुए हैं। तो कोई बात नहीं, एक भाई हमारा अगर उस चीज को अपना रहा है, वो उस संस्कृति को अपना रहे हैं, हम भी उस संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन जो हमारी संस्कृति के अनुसार नववर्ष है, इस नववर्ष में देखिए प्रकृति भी बहुत सारी नई नई चीजें देती है। उस चीज को आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो सारा समझ रखा होगा कि हमको प्रकृति किस तरीके से, नए तरीके से आती है, प्रकृति क्या क्या नई नई खुशियां लेकर के आती है। तो ये जो हमारा नववर्ष है, ये एक, इसमें दैवीय कृपा है, दैवीय स्वरूप है। इसको हम, इसके आगमन की प्रतीक्षा करें। लेकिन इस अंग्रेजी नववर्ष में और अंग्रेजियत में, इंग्लिश में, मॉडर्नाइजेशन में ढलो, लेकिन इतना नहीं कि आप अपने पिता को पिता ही कहना भूल जाओ। यानी जो हमारा नववर्ष में कोई खोट नहीं है, हमारा नववर्ष इतना प्यारा है। देखिए, नई नई उपजें निकल के आती हैं, किसानों के पास में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। अब कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है, वो तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन ये जो नववर्ष है, ये खुशियां लेकर के आती है। और तो मैंने जो पंक्तियां की हैं, उन पंक्तियों को आपको सुना रहा हूं कि 2080 संवत्सर 22 मार्च को है आई, मैया की कृपा पाने को संग में नवरात्रि भी लाई। ये कल से हमारी नवरात्रि भी शुरू हो रही है, यानी 22 मार्च से नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। याद रखना, आप जो लोग मेरी इस पंक्तियों को सुन रहे हैं, वो आगे से ध्यान रखें। इस बार आपको ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप नववर्ष में, आज रात को जो लोग मेरा मैसेज सुन लें, वो निश्चित ही, जैसे आप उस नव वर्ष में, उस न्यू ईयर में हैप्पी न्यू ईयर टर्राते रहते हो, उस तरीके से मैं टर्राना इसलिए बोल रहा हूं कि ठीक है, आपने उस इंग्लिश का असर अपने ऊपर इतना डाला है कि आप इस नववर्ष को भूल गए। तो इस नववर्ष का बस इतना जरूर करना कि सुबह उठ करके नववर्ष में जैसे आप अपने बड़ों के आशीर्वाद लेते हो पैर छू करके, या अपने इष्ट देव का सुमिरन करते हो, जगह जगह तीर्थों में जाते हो, मंदिरों में जाते हो, लेकिन इसमें आप कितने लोग मंदिर को जा रहे हैं, सब भूल जाते हो क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है।
तो मेरी पंक्तियों को अब मैं बीच में इस तरीके से एक्सप्लेनेशन ना करके मैं अपनी सारी पंक्तियां जो मैंने क्रमबद्ध की हैं उन पंक्तियों को सुना रहा हूं आपको। जो पंक्तियां मैंने पढ़ दी उन पंक्तियों को भी दोहरा रहा हूं कि 2080 संवत्सर 22 मार्च को है आई, मैया की कृपा पाने को संग में नवरात्रि भी लाई। सनातन हिंदू परंपरा को क्या भूल गए हो सब भाई, विपरीत हुई बुद्धि सबकी, आ गई नई संवत आई। इंग्लिश का बढ़ावा अच्छा है, इंग्लिश का बढ़ावा अच्छा है मेरे प्यारे, इंग्लिश का बढ़ावा अच्छा है, पर अपनी संस्कृति भी याद रखो। अंग्रेजी साल मनाते रहो पर संवत्सर का भी मान रखो। हमारी जो हिंदू नववर्ष होती है इसको संवत्सर या संवत बोलते हैं, तो इसका भी मान रखो। तब ढोल नगाड़े बजाते हो मेरे बेटा, मेरे भाई और मेरे बड़े सम्माननीय लोगों, इतना सा जरूर मेरी प्रेरणा को मान लेना कि आप उसमें जो भी कुछ करते हो करते रहो। तब ढोल नगाड़े बजाते हो, डीजे पर नाच नचाते हो, सनातन हिंदू होकर के तुम क्यों असली नहीं मनाते हो? जो तुम्हारी असली नई साल है, असली वो भी है, देखिए मैं उसका काट नहीं करूंगा, असली है वो भी हमारे सनातन से ही निकले हुए भाई बहन हैं, क्योंकि ये अगर सत्य है तो वो सनातन है। इतना याद रखना, ये दिमाग से मत निकलने दो। और इस नव वर्ष में देखिए माता रानी के नवरात्रि आते हैं, कितना अच्छा दिन होता है। उस दिन आपको नवरात्रि और नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहिए, लेकिन उसको आप लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। तो कल से इस नए साल की 2080 की शुरुआत हो जाएगी। मैंने स्वयं ये महसूस किया कि मुझे उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने इस साल मुझे मुस्कुराने की वजह दी है। आप उन्हीं में से एक हैं, इसलिए आपका भी हार्दिक आभार, क्योंकि संभव है कि जाने अनजाने मेरे कर्म वचन स्वभाव से ही मेरे अपने को दुख हुआ हो, इसलिए मैं उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्त कारुण्य गंधने, जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, समय देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव महकता रहता है, उसी तरह ये नूतन वर्ष आपके लिए हर दिन हर पल मंगलमय हो। विश्वास है कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ प्रारंभ होने वाली विक्रमी संवत 2080 में आप सभी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, स्नेह, सहयोग, प्यार पूर्व की भांति मिलता रहेगा। मैं बड़ी अपेक्षाएं रखूंगा इस तरीके से। तो विक्रम संवत 2080 आपको तथा आपके परिवारजनों को शुभ हो। आप सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, यश, वैभव लेकर आए, यही प्रभु से प्रार्थना है। पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस चीज को देखो, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, याद रखना, जो हम कैसे याद रखें। कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि वो उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, यानी उनके माता पिता ने कभी उनको नहीं बताया। आप जिनके माता पिता हैं या जो बच्चे मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो अपने माता पिता को थोड़ा प्रेरणा दें, और जो माता पिता जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को ये प्रेरणा दें कि हमारी नववर्ष जब माता रानी के ये मार्च अप्रैल, आप चैत्र को भी भूल जाओ,
क्योंकि आप लोगों के बस का नहीं है ये चैत्र और बैसाख याद रखना। इसमें कोई बुरा मत मानना, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं। कुछ बहुत ज्यादा अंग्रेजियत में आ गए हैं जो सनातनी होते हुए भी इतना नहीं ध्यान रख पाते हैं कि चैत्र कब होता है, बैसाख कब होता है। कोई बात नहीं, उसको आप भूलते रहिए, लेकिन मार्च अप्रैल का इतना तो ध्यान रहेगा भाई मेरे, इतना तो ध्यान रहेगा ना कि मार्च अप्रैल हमारा कब आ रहा है। तो मार्च अप्रैल के महीने में जो भी नवरात्रि आती है, जिस दिन पहला नवरात्रि होता है, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे बांधव, मेरे बच्चों और मेरे चाचा ताऊ दादा जो भी सुन रहे हो, माताएं बहन बेटियां जो भी सुन रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज को स्वयं भी याद रखना और स्वयं याद रखने के अलावा अपने बच्चों या अपने माता पिता, अपने सखाओं के बीच में इतना जरूर याद दिलाते रहना कि जो भी आपके इष्ट मित्र, स्नेही संबंधी जिनसे आप विशेष लगाव रखते हैं, उनको शुभकामना दें और शुभकामना देने के लिए उनको भी प्रेरित करें कि भाई, क्योंकि ये सवाल अक्सर लोग कहते हैं कब नवरात्र, मतलब कब हमारा ये नया साल आता है, ये हमें पता ही नहीं। तो मेरी भाषा में या पंचांग की भाषा में चैत्र नवरात्रि की प्रथमा तिथि को आता है। इतनी बात आपके भेजे में नहीं आ रही है तो आप इतना सा याद रखिए कि ये नववर्ष, हिंदू नववर्ष, नव संवत्सर या सनातनी नववर्ष, ये हमारा जिस दिन मार्च अप्रैल में आने वाली, यानी कभी मार्च में ये नवरात्रि होती है, कभी अप्रैल में होती है, तो मार्च अप्रैल में होने वाली नवरात्रि का पहला दिन, जो पहला नवरात्रि है, वही हमारा नववर्ष का दिन है। और याद रखना, ये जो नया साल है ये संवत 2080 है, 2023 में जो पड़ा है वो 2080 है, और इसके बाद 2024 में जो आएगा वो 2081 आएगा। तो ये साल भी बता दिया, पिछला साल यानी जिस साल में हम अभी बैठे हैं 2079 है, ये ध्यान रखना। अभी आज 21 मार्च को रात्रि 12 बजे तक संवत 2079 है, 2079। आप 79 भी नहीं जानते होंगे, मतलब आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं। 79 का मतलब होता है 79, 2079 है। और इसके बाद रात्रि 12 बजे के बाद यानी वो होगा हमारा 22 मार्च 2023। 22 मार्च 2023 को प्रथम नवरात्रि और नववर्ष है। उसके लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और 22 मार्च को एक विशेष कार्यक्रम में हम सम्मिलित होंगे, जिसका अभी से मैं ये नहीं कह सकता कि वो वीडियो मैं कल ही यानी 22 मार्च को ही अपलोड कर पाऊंगा या अगले दिन 23 मार्च को करूंगा, लेकिन उस वीडियो को भी अपलोड करूंगा। बहुत सुंदर आपको वो लगेगा। ये पहले से मैं थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूं, तो आप वो 23-24 मार्च में या 22-23 मार्च में जो एक नया वीडियो, बहुत अच्छा कार्यक्रम जिसमें स्पिरिचुअली होगा, धार्मिक ही होगा, उसके लिए आप उसका आनंद लेंगे, आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। इसमें थोड़ा सा अधिक समय लेकर के मैंने आपको सिर्फ शुभकामना और बधाई ही नहीं दी है,
ये अपने हृदय के भाव भी आप लोगों के बीच में प्रकट कर दिए हैं। अगर किसी के लिए भी अप्रिय लगे हों तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके उस चीज की क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। क्षमा करें। इन्हीं के साथ मैं विश्राम करता हूँ और आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि आप इतना ध्यान रखेंगे और नववर्ष की शुभकामना जरूर देंगे। मेरे भाई, अब तो शुभकामना दे ही देना। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आपने किसी को शुभकामना नहीं दी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को शर्म लगेगी कहते हुए कि नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अंग्रेजियत आप लोगों की रग रग में बस गई है। आप लोग उस चीज को एक अपने आप को अशिक्षित महसूस करोगे, मुझे पता है। इसलिए कुछ नहीं, देखिए ये दैवीय कृपा इसमें रहती है, इसलिए इस दैवीय कृपा रूपी नववर्ष को मत भूलो। इसमें माता जगत जननी स्वयं कृपा बरसाने आती हैं, लेकिन कृपा वो भी कहां से बरसाएंगी? आप लोगों की नियति और सोच को देख करके। उनकी कृपा को पाना है तो थोड़ा सा अपने आप को बदलो और नव संवत्सर 2080 की शुभकामनाएं दो, साथ में नवरात्रि की शुभकामनाएं दो। कम से कम नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ में नववर्ष, हिंदू नववर्ष संवत 2080 की शुभकामनाएं दे सकते हो। अब मत भूलना, मैंने कई बार इस बात को रिपीट कर दिया है, और भूल भी जाओगे तो हरी इच्छा। जितना हो सकता है उतना हम प्रेरणा स्वयं अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, और जितना हो सकता है उतना प्रेरणा देने की भी कोशिश करते हैं। यही हमने सीखा है, जो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। चलिए ठीक है, पुनः जय श्री सीताराम, जय माता दी, जय जय श्री राधे कृष्णा।